धौलपुर नामक एक गांव में एक पाखंडी बाबा रहता था। लोग उस बाबा के पास अपनी समस्या लेकर आते थे। बाबा जी, मेरी बीवी मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। खाना, कपड़े धोना, यहाँ तक कि घर की सफाई भी मैं करता हूँ। अच्छा, और घर के बाहर का काम कौन करता है? वो भी मैं ही करता हूँ। ये तो बड़े ही दुख की बात है। तुम एक काम करो, घर से भाग जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। फिर इसका एक उपाय और है। तुम्हें गृह क्लेश की पूजा करवानी होगी, लेकिन इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा। आप खर्चे की चिंता ना करें बाबा। इस क्लेश को खत्म करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाबा जी, हमारी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। इसका एक उपाय है, तुम्हें बकरी की बलि देनी होगी। लेकिन बकरी की बलि देना तो पाप है ना? अब तू मुझे पाप और पुण्य सिखाएगा? जा, अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढ ले। माफ करना बाबा, हम संतान के लिए बकरी की बलि जरूर देंगे। ठीक है, परसों अमावस्या है और बकरी की बलि देने के लिए बहुत अच्छा दिन है। तुम कल ही एक बकरी का इंतजाम कर लो। फिर अगले दिन सेठ अपने नौकर से कहता है, रामलाल, जाओ, जाकर एक बकरी खरीद कर बाबा के आश्रम पहुंचवा दो। जी मालिक। और फिर रामलाल बकरी खरीदने के लिए निकल जाता है। पास ही एक इलाका था जहाँ बकरियां खरीदी और बेची जाती थीं। देखा उन दोनों बकरों को, कैसे कुत्तों की तरह हमें घूर रहे हैं। तुझमें ऐसा है ही क्या घूरने लायक? वो मुझे देख रहे हैं मैडम। भैया, एक बकरी खरीदनी थी। क्या सेठ जी अब बकरी पालेंगे? अरे नहीं, ये बकरी तो मुझे बाबा के आश्रम ले जानी है। देखा, बाबा के आश्रम के लिए बकरी चाहिए। देख, मैं तो गोरी और हट्टी कट्टी हूँ और तू काली और छोटी है। वो जरूर मुझे ही ले जाएंगे और वहाँ मुझे अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सफेद वाली बकरी ले जाओ, ये दूध भी ज्यादा देती है। कोई भी चलेगी, बकरी पालनी नहीं है, बलि देनी है। फिर भी सफेद ही ठीक रहेगी। ले बहन, ये तो बलि देने के लिए भी तू ही शॉर्टलिस्टेड हुई है। और फिर रामलाल उस बकरी को खरीदकर बाबा के आश्रम ले जाने लगा। आश्रम पहुंचकर रामलाल बाबा के साथी को बकरी सौंप देता है। वह बकरी रात भर बलि से बचने की तरकीब सोचती रही। और फिर अगले दिन अमावस्या आ गई। जाओ, जाकर उस बकरी को लेकर आ जाओ, बलि देने का समय आ गया है। जी प्रभु। जब बाबा का आदमी बकरी को ले जाने लगा तो बकरी ने सोचा, अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करने का सही समय आ गया है। तब वह बकरी जोर जोर से रोने लगी और फिर कुछ समय बाद वो हंसने लग जाती है। तुम बता सकती हो तुमने ऐसा क्यों किया? पहले तुम जोर जोर से रोई और फिर हंसने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे माफ करना महाशय, ये सब मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेकर आ गए बकरी। बाबा, जब मैं इस बकरी को लेकर आ रहा था तो रास्ते में कुछ अजीब सा हुआ। कैसा अजीब सा? ये बकरी पहले तो खूब रोई, फिर हंसने लगी। मुझे इसने कुछ नहीं बताया, शायद ये आपको बता दे। बताओ बकरी, तुमने ऐसा क्यों किया? बाबा, मैंने इस जन्म में देखे दुखों की वजह से रोई थी, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने भी बकरी की बलि दी थी और जिसकी वजह से मैं इस जन्म में बकरी बन गई। और हंसी किस लिए थी? मैं हंसी इसलिए थी क्योंकि अब मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और अब आपकी बारी है अगले जन्म में बकरी बनने की। बकरी की ये सब बातें सुनकर बाबा घबरा जाते हैं। मुझे माफ करना, तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया। अब से तुम मेरे इसी आश्रम में रहोगी और मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। और इस तरह बकरी ने चालाकी दिखाकर अपनी जान बचाई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसे भी हों, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।